रोहन गुप्ता जी आपसे है। रोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रोहन साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं सीधे आपसे बगैर वक्त गवाए जानना चाहता हूं, बगैर किसी राजनीति में जाए, क्या धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आपको उनके काम पे फक्र है? देखिए, मैं सुमित जी इतना ही कहूंगा कि गलतियां हुई है, नो डाउट। सरकार ने माना है कि कहीं ना कहीं जो हुआ है वो ठीक नहीं है। उसके बाद पहली जिम्मेदारी सरकार की थी। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के एक नुमाइंदे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात करने का मैं उनको सरकार का हिस्सा गिनूंगा। उसके बाद रीनीट जो किया गया उसको सफलता से किया गया, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो काम सरकार ने किया। उसके बाद जो सुधार का काम है, विच इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो भी सरकार कर रही है। कहीं पे भी इस मुद्दे पे राजनीति ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पहली प्राथमिकता तो सरकार की थी कि रीनीट को प्रॉपरली सुनिश्चित तरीके से किया जाए, उसको किया। उसके बाद रोहन भाई, सरकार का पूरी तरीके बिल्कुल ठीक, आपने और बिल्कुल उसके ठीक बाद बातें बोली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सोशल मीडिया के बहुत महान जानकार हैं। आपने कांग्रेस पार्टी में जब आप थे तो सोशल मीडिया कैंप पूरा संभालते थे, आप आज भी देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान के ट्विटर टाइमलाइन पे चले जाइए। कितनी बार उन्होंने सौरभ से, अभिजीत से, आशुतोष से बात करने की कोशिश की। 20 जून से प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीना हो गया। कल धर्मेंद्र जी का ट्वीट आया, राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर निशाना साधा। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक शिक्षा मंत्री जिनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में बीते जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, मई का पहला हफ्ता, तब से लेकर अब तक हम जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ गए, करीब 12 हफ्ते बीत चुके हैं, एक बार भी यह प्रयास नहीं हुआ कि हम छात्रों के साथ मिले, खासकर वो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मत मिलिए एनएसयूआई से, मत मिलिए एसएफआई से, मत मिलिए आइसा से। सीजेपी तो एक सोशल मीडिया का कैंपेन था ना, मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बनी और वो सड़क पर आ गई, जिसको आप लोग इग्नोर करते रहे, जिसके पीछे हजारों बच्चे खड़े हो गए 20 जुलाई को जो हुआ। एक बार मंत्री नहीं दिखे, 3 दिन का सत्र हो गया, मंत्री जी दिख ही नहीं रहे। कहां है मंत्री जी? देखिए, वापस मैं बोल रहा हूं कि मंत्री की बात नहीं, पूरी सरकार की बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, जब जेपी नड्डा जी आगे आ गए, जब सरकार ने उनकी मांगे सुन ली, उस मांगों के ऊपर हम लोग बात मैंने नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा बोला? नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा बोला? बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में बोला, अभी हमारे मैं वही बीच में तो नहीं बोल रहा बोला। हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होना घोर अपमान है, वही तो कहा प्रधानमंत्री जी ने ना। बात तो की, इस इश्यू को जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, प्रधानमंत्री जी ने इग्नोर नहीं किया। और अपने सरकार सांसदों के बीच में की, देश के आवाम के साथ नहीं की। उनकी मन की बात का प्रोग्राम भी हो गया पिछले महीने का। सरकार के सुनिए सुमित जी, वापस सरकार के नुमाइंदे के तौर पे जेपी नड्डा जी उनको मिले, उनकी पूरी तरीके से मांगे सुनी, वापस वांगचुक जी से भी जेपी नड्डा जी ने एंगेज किया। तो आप उसको एक इंडिविजुअली, मैं व्यक्ति के तौर पे नहीं देखूंगा। ये सरकार के डिमांड ही इंडिविजुअल की है, इंडिपेंडेंट काम नहीं करते। रोहन भाई, डे 1 से डिमांड ही इंडिविजुअल की है कि भाई जब धर्मेंद्र प्रधान असफल हो गए शिक्षा मंत्री के तौर पर, जो बीते 5 साल से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 80-90 पेपर लीक हो गए उनके कार्यकाल के दौरान, डिमांड डे 1 से उनकी जवाबदेही की, उनकी आंसरेबिलिटी की है। देखिए सुमित जी, वापस मैं कहूंगा, ये सरकार का निर्णय होता है, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके नुमाइंदे हैं, पर उनके शासन के, उनके जो कार्यकाल के दरमियान जो गलतियां हुई उसको करेक्ट करके रीनीट को सफलता से उसको ऑर्गेनाइज करना, मैं मानता हूं कि सरकार की पहली प्राथमिकता। और वापस मैं बोल रहा हूं, रीनीट सफल हो गया तो धर्मेंद्र जी के सारे उनके मंत्रालय से जो गलतियां हुई थी वो सब ठीक हो गई। अब धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे हो गए। सुमित जी, आज जो सुनिए, मैं नहीं जानता कि आपके परिवार में कितने लोग बच्चे हैं। मेरे परिवार में बच्चे हैं, मेरे पड़ोस में बच्चे हैं, मैं तमाम बच्चों को अच्छे से कांटेक्ट करता हूं। मेरी बात को खत्म, मेरी बात सुनिए ना। मैं कल रात को, रोहन भाई, आई डोंट नो आप कहां पे हैं, दिल्ली में है कि दिल्ली के बाहर में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लेट्स गो टू जंतर मंतर, लेट्स गो टुगेदर, हम साथ चलते हैं। मैं कल रात को 12:30-1 बजे में इतने बच्चे वहां मौजूद थे, और वहां लाइट नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को उनका मंच तोड़ दिया गया। संवेदनशीलता की बात आती है, सुन लीजिए वापस सुमित भाई, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी काफी चैनलों में काम किया। एक चीज आप समझ के चलिए कि जब भी सरकार अपनी संवेदनशीलता से काम करती है और स्टूडेंट की बात हो, कल भी आपने सुबह देखा होगा कि किस प्रकार से संयमित तरीके से, कुछ ना हो जब तक राजनीति नहीं हुई, सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से उसके ऊपर किया, कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। रोहन भाई सॉरी, मैं आप शेयर लेना चाह रहे हैं, आप लीजिए। जो काम 20 जुलाई को नड्डा साहब ने बातचीत करके किया आशुतोष के साथ और सौरभ के साथ, वो उसके 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले भी हो जाता। ये 20 जुलाई का संसद चलो का प्रोटेस्ट ही नहीं होता। ये हजारों बच्चे अचानक बाहर निकल के नई दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, तमाम मेट्रो स्टेशन पर, और पूरे फोन जैम है,
और किसी को नहीं पता कि सुमित क्या भाई, करना है। ये सुमित सब भाई, काम वापस अगर आपको आपने बोल रहा पहले कर लिए होते तो ये क्योस ही पैदा नहीं होता 20 तारीख को। सुमित भाई वापस बोल रहा हूं कि ये केओस जो कल हुआ है तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, जो एलिमेंट उसके अंदर घुसे हैं। जब संसद, चलो तो मार्च इसका की बात हम मतलब सब जानते हैं दिल्ली कि पुलिस फेल हो संसद गई। में इसका मतलब जी? दिल्ली पुलिस फेल हो गई। इसका बिल्कुल मतलब नहीं, दिल्ली पुलिस का बिल्कुल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा था। सुमित इसका भाई, मतलब दिल्ली सुबह पुलिस तक अगर आप कमिश्नर जो देखेंगे 3 दिन दिल्ली पहले पुलिस बने ने- उन्होंने नहीं, अपने आप को सुमित भाई, असफल साबित कर अगर दिया। सुबह तक आप देखेंगे जिस प्रकार से जो कार्यवाही हुई संयमित तरीके से, वांगचू जी को संयमित हॉस्पिटल ले तरीके जाने से। की बात हो या किसी प्रकार पे बल प्रयोग नहीं हुआ, उसके बाद जब एलिमेंट अंदर ऐड हुए, जब राजनीति ऐड हुई, वो उसके बाद पुलिस ये वाला सब हुआ फुटेज चला दो दोपहर के भाइयों। बाद में। पुलिस की एट्रोसिटी वाला फुटेज भी दिखा दो रोहन भाई को, दोनों शायद ये में भूल बता गए। रहा हूं, दोनों चीज बोल रहा हूं, पुलिस के ऊपर भी हुआ है और उसके ऊपर भी हुआ है। हमने तो ये नहीं कहा, आज वापस मैं बोल रहा हूँ, ये एक सुमित भी जी पुलिस राजनीति वाले का पे विषय कार्रवाई नहीं हुई? है। एक भी पुलिस वाले पर 3 दिनों में बिल्कुल कार्रवाई होगी। हुई। 20 तारीख को 100% प्रोटेस्ट हुआ। होगी। जैसे आज जिन हम आपसे लोगों ने 22 पुलिस तारीख को को बात मारा कर है रहे उस पे भी हैं। मुझे कार्रवाई होगी बताइए, सुमित भाई, दिल्ली और पुलिस के जिनको एक पुलिस भी ने मारा है, उस पे कर्मचारी भी पर, एक भी कार्रवाई होगी। ऑफिसर पर कार्रवाई दोनों हुई? पे कार्रवाई होगी। हुई क्या? दोनों पे होगी। अभी तक हुई जो क्या? लोग भी जिम्मेदार होंगे सुमित लड़के भाई, अस्पताल में वापस मैं भर्ती बोल है, रहा हूं, लड़के अराजकता डिटेन्ड हैं, जिसने एक फैलाई बच्ची है, आईसीयू उस में पे भी है। कार्रवाई एक भी होगी पुलिस वाले पे सुमित कार्रवाई भाई, हुई और क्या? जिन्होंने गलत तरीके से छात्रों को मारा है उस पे भी कार्रवाई होगी। कल ही तो हुआ है ना, आप देखेंगे कार्रवाई होगी। सरकार के लिए ये संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति का विषय नहीं मैं है। मंच को जो खोलता लोग भी हूं। जिम्मेदार है उसके ऊपर ठीक एक्शन है, होगा। मैं मंच को खोलता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं और मेरे साथ अनीश गावदे हैं। मैं पहले अनीश के पास आना चाहूंगा। अनीश, मैं आता हूं। अनीश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और उनकी टीम सरकार के साथ जो बातचीत हुई परसों जेपी नड्डा साहब के घर पे, उससे संतुष्ट है? उसमें क्या आश्वासन मिला? सुमित जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो खून 20 तारीख को दिल्ली के सड़कों पर बहा है वो दिल्ली पुलिस के कारण बहा है, इस सरकार के कारण बहा है। आप देखिए, पहली रात उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए, मेटल डिटेक्टर हटा दिए, बैरिकेड को वेल्ड करा दिया, और फिर अगले दिन एंटी सोशल एलिमेंट जब वहां खड़े थे, दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब पीसफुल प्रोटेस्टर पुलिस के सामने थे, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस फायरिंग हुई, मुझ पर टीयर गैस फायरिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको टीयर गैस छोड़ने से पहले वार्निंग देनी होती है, यहां कोई वार्निंग दी नहीं गई। राजीव चौक में भरे दोपहर को टीयर गैस फायर हुआ है और पुलिसों ने क्या किया है, लाठियों पर कील मारकर लोगों को मारा है। लाठियां यहां पे पड़ी है, यहां पे लाठी वेस्ट के ऊपर जानी नहीं चाहिए, वो भी पुलिस प्रोटोकॉल है। एक लड़की वहां आरएमएल हॉस्पिटल में कैरोटिड आर्टरी बर्स्ट होके बैठी हुई है, अभी उसको वेंटिलेटर से हटाया हुआ है। तो क्या मतलब, क्या लाज लज्जा बची नहीं है इस दिल्ली पुलिस में? आप मुझे बताइए, वो डीसीपी हंसते हैं, आपके चैनल पर आते हैं तब, वो शर्मा जी है, आपके चैनल पर आके हंसते हैं, उनसे संभाला नहीं जाता, एक भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। तो मेटल पैलेट एक प्रोटेस्टर के छाती में कैसे पाए गए? 50-50 पैलेट कैसे पाए गए? डॉक्टरों से पूछिए। और आप देखिए, इतनी बेशरम सरकार है, एक भी मंत्री गया है अस्पताल? एक भी मंत्री गया नड्डा है जी क्या गए ना? अस्पताल? इनमें ना लाज रही है नड्डा या जी ना गए थे लज्जा। कल, नहीं, मैं स्वास्थ्य आपको मंत्री एक कल और गए चीज हैं। मेरे ख्याल से बताना वांगचुक साहब से भी मुलाकात हुई है कल मैदान तक नहीं, जाके। आपने प्रोटेस्टर्स को मिलने हॉस्पिटल जाना है। देश का युवा आज रास्ते पे उतरा है और उसको मारा पीटा गया है। 6 पुलिस ऑफिसर ने एक यंग बच्चे को, नागपुर से बच्चा है, उसको मारा है। एक अकेला बच्चा क्या कर रहा होता पुलिस के खिलाफ? आप देखिए, जब नड्डा जी के पास डिस्कशन के लिए गए थे तो सरकार ने क्या किया, एक खाली एम्बुलेंस को प्रोटेस्ट साइट में घुमाया, एम्बुलेंस का ड्राइवर हंस रहा था। स्टैम्पीड कॉज करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। अनीश, तो आप अभी मुझे बताइए, मिले हैं नहीं सुमित जी, नड्डा मैं एक ही चीज बताऊंगा, ये आज नड्डा जी की कल अगर की किसी तस्वीरें भी, हैं। नहीं राहुल, रोहन जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। एक भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी बच्चे के खिलाफ हाथ उठा रहा होगा बिना बैज के, तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। इंक्वायरी क्यों नहीं हुए अब तक? आप बोल रहे हो इंक्वायरी होगी, 3 दिन हो गए, क्यों बिल्कुल नहीं रोहन हुई? में आता हूं। लेट मी गो टू